क्या आप कभी आधी रात को अचानक जाग गए हैं, आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया हो और ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे पैरों के नीचे जमीन हिल रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह किसी बुरे सपने, थकान या सिर्फ घबराहट के दौरे, पैनिक अटैक के कारण है, लेकिन वास्तव में यह खामोश स्ट्रोक, साइलेंट स्ट्रोक का शुरुआती चेतावनी संकेत हो सकता है और इसका कारण सोने से कुछ घंटे पहले खाया गया भोजन हो सकता है। कोरियाई सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रोक के कुल मामलों में से 10 में से 3 मामले रात में होते हैं, जब शरीर आराम कर रहा होता है, और अक्सर समय पर प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती क्योंकि मदद के लिए कोई आसपास नहीं होता। और भी गंभीर बात यह है कि इसके कई कारण जन्मजात बीमारियां नहीं है, बल्कि वे आदतें हैं जिन्हें हम रोजाना लापरवाही से दोहराते हैं। उदाहरण के लिए मुट्ठी भर में वेनस, हल्का देर रात का नाश्ता, व्यायाम का तरीका या नियमित स्वास्थ्य जांच जैसी चीजें। इन खामोश हथियारों को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए मैं आज यहाँ हूं और मैं डॉ संजय गुप्ता हूं। भारत और विदेशों में 30 से अधिक वर्षों तक हृदय स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला व्यक्ति। अपने करियर के दौरान मैंने हजारों स्ट्रोक रोगियों का इलाज किया है। उस प्रक्रिया में मुझे एक चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। कभी कभी ये सिर्फ मुट्ठी भर मेवे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें गलत समय पर खाया जाए तो वे मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं और यहां तक कि जान भी ले सकते हैं। जब मैं गलत समय कहता हूं तो मेरा मतलब रात से है, खासकर सोने से पहले। तो कौन से मेवे रात में खाने पर खतरनाक होते हैं? एक ही मेवा शाम को खाने पर दिन में खाने की तुलना में अधिक खतरनाक क्यों होता है? दोस्तों, मानव शरीर विशेष रूप से मध्यम आयु के बाद एक बहुत ही सटीक जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार काम करता है। रात में चयापचय, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, रक्त परिसंचरण कमजोर हो जाता है और पाचन तंत्र आराम मोड में चला जाता है। इस समय यदि आप अधिक वसा वाला भोजन खाते हैं, भले ही वह अच्छी वसा, गुड फैट हो, शरीर उसे ठीक से संसाधित नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप वसा रक्त में अधिक समय तक रहती है, जिससे रक्त गाढ़ा और धुंधला हो जाता है और परिसंचरण मुश्किल हो जाता है। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा 2022 में 55 से 75 वर्ष की आयु के 1-200 लोगों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार समान मात्रा में वसा का सेवन करने पर सुबह 8 बजे खाने की तुलना में रात 9 बजे खाने पर रक्त में ट्राइग्लिसराइड, इसकी शर्त का स्तर लगभग 2 गुना बढ़ गया। इससे रात में रक्त के थक्के, ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा काफी बढ़ जाता है, जो नींद के दौरान स्ट्रोक के मुख्य कारणों में से एक है। अब मैं आपको उन मेवों के बारे में बताऊंगा जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर रात में खाए जाएं तो खामोश हत्यारे बन सकते हैं। कुछ मेवे आपको वास्तव में आश्चर्यचकित कर सकते हैं। पहला है पेकन पीकन। पेकन अपने स्वादिष्ट और नरम स्वाद के कारण लंबे समय से कई बुजुर्गों के लिए एक लोकप्रिय नाश्ता रहा है। इसका उपयोग अक्सर बेक किए गए सामान, अनाज या शाम के नाश्ते के रूप में किया जाता है, लेकिन उस स्वादिष्ट स्वाद के पीछे एक जोखिम कारक छिपा है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, खासकर अगर इसे सोने से पहले खाया जाए। पेकन में अन्य मेवों की तुलना में संतृप्त वसा की, सैचुरेटेड फैट की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। बेशक वसा हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन संतृप्त वसा में रक्त की चिपचिपाहट बढ़ाने का गुण होता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और बहना मुश्किल हो जाता है। यदि आप इसे दिन के समय खाते हैं, जब शरीर सक्रिय होता है और दिल की धड़कन तेज होती है, तो रक्त परिसंचरण अच्छा होता है, इसलिए यह प्रभाव बहुत चिंताजनक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप रात में, खासकर सोने से पहले पेकन खाते हैं, तो आपका रक्तचाप स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है और रक्त प्रवाह की गति भी धीमी हो जाती है, इसलिए रक्त गाढ़ा हो जाता है और थक्के बन सकते हैं। यह स्ट्रोक या दिल का दौरा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कारण बनने वाले मुख्य कारकों में से एक है। विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों या हृदय रोग, मधुमेह से पीड़ित लोगों या कम गतिविधि वाले लोगों के लिए रात में संतृप्त वसा का सेवन डीप वेन थ्रोम्बोसिस के जोखिम को बढ़ाता है। इसके अलावा पेकन में मौजूद वसा धीरे पचती है, जिससे पेट फूल सकता है या अपच हो सकती है, जिससे नींद की गुणवत्ता कम हो सकती है और गहरी नींद में खलल पड़ सकता है या आप बार बार जाग सकते हैं। यदि आप पेकन पसंद करते हैं तो उन्हें सुबह या दोपहर के भोजन के साथ खाना सबसे अच्छा है और सोने से ठीक पहले खाने से बचना चाहिए। सेवन के समय को थोड़ा समायोजित करके पेकन एक स्वस्थ नाश्ता बन सकता है और हृदय स्वास्थ्य के लिए एक छिपा हुआ खतरा नहीं बनेगा। दूसरा है पाइन नट्स चिलगोजा। पाइन नट्स को लंबे समय से उनके स्वादिष्ट स्वाद और उच्च पोषण मूल्य के लिए पसंद किया जाता रहा है, लेकिन एक तथ्य है जिस पर बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं, वह यह है कि इन छोटे मेवों में बड़ी मात्रा में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 6 शरीर के लिए आवश्यक वसा है,
लेकिन अगर ओमेगा 3 के साथ इसका संतुलन बिगड़ जाता है तो दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हमारा शरीर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 को खुद संश्लेषित नहीं कर सकता है, इसीलिए इसे भोजन के माध्यम से ही लिया जाना चाहिए। समस्या यह है कि आधुनिक आहार में, विशेष रूप से भारत में मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्गों की खान पान की आदतों में इन दो फैटी एसिड का अनुपात गंभीर रूप से असंतुलित है। जर्नल ऑफ लिपिड रिसर्च में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में वयस्क ओमेगा 3 की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक ओमेगा 6 का सेवन कर रहे हैं, जबकि आदर्श अनुपात 4:1 या उससे कम होना चाहिए। यदि ओमेगा 6 बहुत अधिक है तो शरीर में सूजन पैदा करने वाले अणुओं का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे पुरानी संवहनी सूजन, क्रोनिक वास्कुलर इन्फ्लेमेशन होती है और धमनियां कमजोर हो जाती हैं और अपना लचीलापन खो देती हैं। यदि आपको पहले से ही उच्च रक्तचाप या एथेरोस्क्लेरोसिस है तो यह सूजन प्रतिक्रिया रक्तचाप को तेजी से बढ़ा सकती है या रक्त वाहिकाओं की परत को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे स्ट्रोक और दिल के दौरे का खतरा और बढ़ जाता है। पाइन नट्स अपने आप में खराब नहीं है, यदि उन्हें दिन में कम मात्रा में खाया जाए तो वे वास्तव में सहायक होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सोने से पहले खाते हैं, जब शरीर आराम की स्थिति में होता है और रक्त परिसंचरण धीमा हो जाता है, तो अतिरिक्त ओमेगा 6 रक्त वाहिकाओं में अधिक समय तक रहता है, सूजन को बढ़ावा देता है और रात के रक्तचाप नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए सिफारिश यह है कि दिन के समय कम मात्रा प्रति सर्विंग 10-15 ग्राम से कम में खाएं और ओमेगा 3 से भरपूर सैल्मन, मैकेरल या अलसी फ्लैक्सीड के साथ संतुलित करके खाएं। तीसरा है हेजलनट अपने स्वादिष्ट स्वाद के कारण ये कई लोगों द्वारा आनंद लिया जाने वाला नाश्ता है और विशेष रूप से हृदय स्वास्थ्य में रुचि रखने वालों के लिए लोकप्रिय है। हेजलनट के फायदों में से एक यह है कि इसमें आर्जिनिन की मात्रा अधिक होती है। आर्जिनिन एक प्राकृतिक अमीनो एसिड है जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ावा देता है, रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करता है और रक्त परिसंचरण को सुचारू बनाता है। दिन के समय सक्रिय रहने पर रक्त वाहिकाओं का विस्तार एक सकारात्मक क्रिया है। यह रक्त वाहिकाओं के अंदर दबाव को कम करता है, अंगों को रक्त की आपूर्ति बेहतर करता है और उच्च रक्तचाप के जोखिम को भी कम करता है। वास्तव में ऐसे अध्ययन हैं जो बताते हैं कि आर्जिनिन सप्लीमेंट उच्च रक्तचाप के रोगियों में संवहनी एंडोथेलियल फंक्शन, वास्कुलर एंडोथेलियल फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन समस्या सेवन के समय की है। जब रात होती है और शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है तो रक्तचाप स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। इस समय यदि आप अधिक मात्रा में हेजलनट खाते हैं तो अत्यधिक रक्त वाहिका विस्तार के कारण रक्तचाप सामान्य से अधिक गिर सकता है। परिणाम स्वरूप चक्कर आना, सिर दर्द, हाथ पैर सुन्न होना आदि हो सकता है और विशेष रूप से आधी रात को उठकर शौचालय जाने या बिस्तर से उठने पर ये लक्षण अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। गंभीर मामलों में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के कारण बेहोश होने का खतरा होता है, जो बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। इसलिए हेजलनट को सुबह या दोपहर की शुरुआत में खाना सबसे अच्छा है, जब शरीर सक्रिय रूप से चल रहा हो। यदि आपको निम्न रक्तचाप या रात में चक्कर आने के लक्षण हैं तो शाम को इनका सेवन सीमित करना या टालना आपके दिल और मस्तिष्क के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करेगा। चौथा मेवा एक बहुत ही परिचित और अत्यधिक पौष्टिक मेवा है, अखरोट, वॉलनट। इस मेवे को लंबे समय से हृदय स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे सुपर फूड्स में से एक माना जाता है। आपने इसे कई बार सुना होगा और यह सच है। अखरोट पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, विशेष रूप से अल्फा लिनोलेनिक एसिड, प्लांट बेस्ड ओमेगा 3, जो सूजन को कम करने, खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और रक्त वाहिकाओं की परत की रक्षा करने में प्रभावी है। 2020 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो लोग प्रतिदिन 30 ग्राम अखरोट खाते हैं वे हृदय रोग के जोखिम को 15% तक कम कर सकते हैं। लेकिन जो तथ्य कम ज्ञात है वह यह है कि अखरोट को रात के बजाय दिन में खाना बेहतर है। क्यों? इसका कारण यह है कि जब शरीर आराम कर रहा होता है तो वह वसा को कैसे संसाधित करता है। रात में चयापचय धीमा हो जाता है और पाचन अंगों की गतिविधि कमजोर हो जाती है। इस समय अखरोट, जिसमें लगभग 65% वसा होती है, खाने से शरीर के लिए इसे पूरी तरह से पचाना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप रात में रक्त में ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। आपको सरकार भी प्रवृत्ति होती है। यदि नींद के दौरान ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ जाता है तो यह हाइपरलिपिडेमिया और एथेरोस्क्लेरोसिस से जुड़ा होता है और यहां तक कि शरीर की जैविक लय को भी बाधित कर सकता है। इसके अलावा धीमी गति से पचने वाली वसा पेट फूलने, अपच या एसिड रिफ्लक्स का कारण बन सकती है, जो बुजुर्गों में अनिद्रा का एक सामान्य कारण है।
इसलिए यदि आप अखरोट के उत्कृष्ट स्वास्थ्य लाभों का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो उन्हें सुबह खाना सबसे अच्छा है। आप उन्हें ओटमील, दही या सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। चूंकि सुबह के समय दिल सक्रिय रूप से काम करता है और चयापचय सुचारू होता है, इसीलिए इस समय अखरोट केवल एक स्वास्थ्य भोजन नहीं है बल्कि हृदय स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा उपहार है। पांचवा मेवा जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह है पिस्ता, पिस्ताचियो। खाने में अच्छा और स्वादिष्ट, लेकिन रात में यह दिल को भारी बना सकता है। पिस्ता स्वादिष्ट होता है, खाने में आसान होता है और प्रोटीन, फाइबर और अच्छी वसा से भरपूर होता है, इसीलिए इसे एक स्वस्थ नाश्ता माना जाता है। लेकिन मध्यम आयु वर्ग या बुजुर्गों के लिए, विशेष रूप से हृदय रोग वाले लोगों के लिए, रात में पिस्ता खाने से वांछित प्रभाव हो सकते हैं। हेजलनट की तरह पिस्ता भी आर्जिनिन नामक अमीनो एसिड से भरपूर होता है, जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ावा देता है, रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। सामान्य परिस्थितियों में यह दिल के लिए एक अच्छी क्रिया है, लेकिन जब रात होती है और शरीर की जैविक लय आराम मोड में बदल जाती है तो अत्यधिक रक्त वाहिका विस्तार रक्तचाप को थोड़ा कम कर सकता है, जिससे चक्कर आना, सिर दर्द या गहरी नींद में खलल पड़ सकता है। इसके अलावा अधिक चिंताजनक बात यह है कि अधिकांश भुने हुए पिस्ता में नमक, सोडियम मिलाया जाता है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाए के समान मानकों के अनुसार नमकीन पिस्ता की एक सर्विंग लगभग 30 ग्राम में 120 मिलीग्राम या उससे अधिक सोडियम हो सकता है, जिससे शरीर में पानी रुक सकता है, वाटर रिटेंस। जब शरीर में पानी जमा हो जाता है तो रक्त की मात्रा बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप दिल को अधिक रक्त पंप करना पड़ता है, इसलिए उस पर अधिक बोझ पड़ता है। विशेष रूप से रात में जब दिल को आराम करना चाहिए, बोझ और भी बढ़ जाता है। एक अध्ययन के अनुसार शाम को सोडियम का सेवन करने से रात भर रक्तचाप उच्च बना रह सकता है, जो नींद के दौरान स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाने वाला कारक है। यह विशेष रूप से बुजुर्गों या उच्च रक्तचाप के इतिहास वाले लोगों के लिए सच है। इसलिए आपको मेरी सलाह है कि यदि आप पिस्ता खाना चाहते हैं तो बिना नमक वाला उत्पाद चुनें और इसे दिन के समय खाएं। इस समय शरीर सक्रिय रूप से काम कर रहा होता है और दिल भी बढ़े हुए पानी की मात्रा को प्रभावी ढंग से संभाल सकता है। हृदय स्वास्थ्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि आप कब और कैसे खाते हैं। छठा मेवा जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वह है नमकीन भुने हुए बादाम, सॉल्टेड रोस्टेड आलमंड्स। बादाम कोलेस्ट्रॉल कम करने, याददाश्त में सुधार और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने जैसे स्वास्थ्य लाभों के लिए व्यापक रूप से जाने जाने वाले प्रतिनिधि मेवे हैं, लेकिन सभी बादाम समान नहीं होते हैं। नमकीन भुने हुए बादाम जो कुरकुरे, नमकीन और खाने में आसान होने के कारण लोकप्रिय हैं, विशेष रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्गों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस मेवे में मौजूद सोडियम की मात्रा है। एक मुट्ठी लगभग 30 ग्राम नमकीन भुने हुए बादाम में लगभग 180 मिलीग्राम सोडियम होता है, जो बुजुर्गों के लिए अनुशंसित दैनिक सोडियम सेवन का लगभग 15% है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं लग सकता है, लेकिन अगर इसे दिन भर खाए जाने वाले अन्य नमकीन खाद्य पदार्थों के साथ लिया जाए तो कुल सोडियम मात्रा आसानी से सीमा पार कर जाती है। अधिक खतरनाक बात यह है कि नमक का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है, बल्कि रात भर धीरे धीरे रक्तचाप बढ़ाता है। रात में शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है और दिल को आराम देने के लिए रक्तचाप स्वाभाविक रूप से कम होना चाहिए, लेकिन सोडियम इसके विपरीत प्रभाव डालता है। कोरियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक बड़े पैमाने पर किए गए अध्ययन के अनुसार जिन बुजुर्गों में रात के समय रक्त में सोडियम का स्तर उच्च होता है, उनमें नींद के दौरान स्थिर रक्तचाप बनाए रखने वालों की तुलना में अगली सुबह स्ट्रोक का खतरा 35% अधिक होता है। इसीलिए जब आप बादाम खाते हैं तो बिना नमक वाले या कम नमक वाले उत्पाद चुनें और उन्हें सुबह या दोपहर की शुरुआत में खाने की सलाह दी जाती है। सोने से पहले इनका सेवन दिल और रक्त वाहिकाओं पर अनावश्यक बोझ डाल सकता है, इसलिए कृपया इससे बचें। आज मैं जो अंतिम मेवा पेश कर रहा हूं वो है बाजार में मिलने वाला मिक्स्ड नट्स यानी ट्रेल मिक्स, ट्रायल मिक्स। ट्रेल मिक्स एक ऐसा उत्पाद है जिसमें विभिन्न मेवे, सूखे मेवे और कभी कभी चॉकलेट या अनाज मिले होते हैं और इसे ऊर्जा और स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते के रूप में प्रचारित किया जाता है। लेकिन सभी ट्रेल मिक्स स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। विशेष रूप से सुपरमार्केट या सुविधा स्टोर में बेचे जाने वाले औद्योगिक ट्रेल मिक्स उत्पादों में स्वाद बढ़ाने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए अक्सर 3 सामग्रियां मिलाई जाती है: चीनी, नमक और रासायनिक संरक्षक प्रिजर्वेट। ये तीनों विशेष रूप से रात में खाने पर स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक खतरनाक त्रिकोण बन सकते हैं। सूखे फलों में मिलाया गया ग्लूकोज सिरप या सुक्रोज जैसी अतिरिक्त चीनी इंसुलिन
और रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ाती है और रक्त वाहिकाओं की परत को उत्तेजित करके सूजन का कारण बनती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध के अनुसार उच्च चीनी वाले आहार का एथेरोस्क्लेरोसिस और स्ट्रोक के जोखिम से सीधा संबंध है और यह 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए और भी घातक है। इसके अलावा सोडियम शरीर में पानी को रोक कर रखता है, रक्त की मात्रा बढ़ाता है और परिणाम स्वरूप दिल को अधिक जोर से पंप करना पड़ता है, जिससे नींद के दौरान रक्तचाप कम नहीं हो पाता है। नींद के दौरान रक्तचाप का कम न होना सुबह के समय स्ट्रोक के मुख्य जोखिम कारकों में से एक है। इसके अलावा भेय बीएसटी जैसे संरक्षक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और बुजुर्गों में अनिद्रा या नींद संबंधी विकार पैदा कर सकते हैं। यदि आप ट्रेल मिक्स पसंद करते हैं तो इसे घर पर बनाना सबसे अच्छा है। बिना नमक वाले मेवे और बिना चीनी वाले प्राकृतिक सूखे फलों का उपयोग करें और उन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। विशेष रूप से सुबह या दोपहर के भोजन के समय इनका सेवन करना अच्छा है और देर रात में इनसे बचना दिल, मस्तिष्क और नींद की गुणवत्ता की रक्षा करने के लिए एक बुद्धिमान विकल्प होगा। आप अभी भी विभिन्न प्रकार के मेवों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन कृपया मेरे द्वारा बताए गए इन 3 सरल सिद्धांतों का पालन करें। पहला, सुबह खाएं। इस समय शरीर सक्रिय होता है, चयापचय दर उच्च होती है और व्यायाम द्वारा हृदय क्रिया अच्छी तरह से समर्थित होती है। दूसरा, बिना चीनी और बिना एडिटिव्स वाले उत्पाद चुनें। जितना हो सके मेवों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में खाना सबसे अच्छा है। अंत में, दैनिक सेवन एक मुट्ठी लगभग 20-30 ग्राम से अधिक न हो। बहुत अधिक खाए बिना, केवल आवश्यक मात्रा में खाने पर ही आप बिना किसी बोझ के हृदय प्रणाली के लिए लाभों का आनंद ले सकते हैं। आप एक स्मार्ट स्नैक शेड्यूल भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, सोमवार की सुबह ओटमील और अखरोट, बुधवार के लंच में सलाद में कुछ बादाम शामिल करें। इस तरह आप सबसे उचित तरीके से सेवन का प्रबंधन कर सकते हैं। मेवों के अलावा मैं 6 और खाद्य समूहों को पेश करना चाहता हूं जो देखने में स्वस्थ लगते हैं, लेकिन अगर शाम को विशेष रूप से सोने से ठीक पहले खाए जाएं तो चुपचाप स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अपने लिए अधिक उपयुक्त जीवन शैली बनाने में मदद करेगी। पहला खाद्य समूह जिस पर मैं सबसे अधिक जोर देना चाहता हूं वो है उच्च नमक वाले खाद्य पदार्थ, हाई सोडियम फूड्स। क्योंकि नमक वो अपराधी है जो चुपके से समस्या पैदा करता है जब पूरा परिवार सो रहा होता है। बहुत से लोग ऐसा सोच सकते हैं, अचार तो पारंपरिक भोजन है, सूखी मछली बचपन की यादें हैं और दाल का एक कटोरा दिन का अंत है, तो ये नुकसानदेह कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हम इन खाद्य पदार्थों को देर रात में खासकर सोने से ठीक पहले खाते हैं तो हम अनजाने में खुद को खतरे में डाल रहे होते हैं। अचार, सूखी मछली, दाल जिसमें नमक ज्यादा हो, इंस्टेंट नूडल्स और नमकीन स्नैक्स जैसे परिचित खाद्य पदार्थों में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब यह सोडियम शरीर में प्रवेश करता है तो यह पानी को रोक कर रखता है। पहली नजर में यह कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन इससे रक्त की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर दबाव बढ़ जाता है। दिन के दौरान शारीरिक गतिविधि सक्रिय होती है और रक्त परिसंचरण सुचारू होता है, लेकिन रात में लेटने पर दिल को आराम करना चाहिए और रक्त वाहिकाएं शिथिल होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में नमकीन भोजन के कारण बढ़ी हुई रक्त की मात्रा चुपचाप रक्तचाप को बढ़ा देती है और आपको कोई असामान्यता महसूस भी नहीं हो सकती है। शोध के अनुसार स्ट्रोक के कुल मामलों में से 80% सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच होते हैं। यह वही समय है जब रात भर में रक्तचाप तेजी से बढ़ता है और यह अक्सर पिछली शाम को नमकीन भोजन खाने से जुड़ा होता है। यह घटना विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक है जो उच्च रक्तचाप, एथेरोस्क्लेरोसिस या हल्के गुर्दे की विफलता से पीड़ित हैं लेकिन इसके बारे में नहीं जानते हैं। बेंगलोर में रहने वाले 71 वर्षीय श्री सुरेश ने मुझसे एक बार स्वीकार किया था, मैं हमेशा सोचता था कि हर रात अचार खाना पाचन के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यही सर्दियों की एक सुबह मेरे हल्के स्ट्रोक का कारण था। उस घटना के बाद श्री सुरेश ने दोपहर में कम नमक वाला खाना शुरू किया और शाम 7 बजे के बाद केवल उबली हुई सब्जियां या हल्का सूप ही खाया और तब से 2 साल से अधिक समय से उनका रक्तचाप स्थिर बना हुआ है। नमकीन खाना बुरा नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे कब खाते हैं। यदि आप पारंपरिक अचार का आनंद लेना चाहते हैं तो इसे सुबह या दोपहर में खाना बेहतर है। इस समय शरीर के पास दिन भर में सोडियम को संसाधित करने के लिए पर्याप्त समय होता है। शाम 6 बजे के बाद कम नमक, आसानी से पचने वाले और कम मसालेदार भोजन को प्राथमिकता दें। दलिया का एक कटोरा, सब्जियों का सूप या सिर्फ 1 कप गर्म दूध भी पेट को आरामदायक रखते हुए दिल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नींद दिल के आराम करने का समय है, नमक से लड़ने का नहीं। दूसरा खाद्य समूह जिसके बारे में मैं आपको सावधान रहने की सलाह देता हूं वह है रिफाइंड चीनी, रिफाइंड शुगर से भरपूर खाद्य पदार्थ। क्या आपको कभी सोने से पहले केक का एक ठंडा टुकड़ा, एक मीठी मिल्क चॉकलेट,
या एक कप मीठा दही खाने का मन हुआ है। बहुत से लोग दिन को सुखद रूप से समाप्त करने के लिए ऐसे स्नैक्स की तलाश करते हैं। विशेष रूप से कई बुजुर्ग मानते हैं कि रात में थोड़ा मीठा खाने से नींद अच्छी आती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अस्थायी आराम कभी कभी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का द्वार बन जाता है। केक, आइसक्रीम, बोतल बंद फलों का रस, चीनी वाला दही, चीनी में लिपटे सूखे मेवे आदि सभी रिफाइंड चीनी से भरपूर खाद्य पदार्थों में आते हैं। यह रिफाइंड चीनी शरीर में बहुत तेजी से अवशोषित होती है और इसी विशेषता के कारण खाने के बाद रक्त शर्करा, ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। लेकिन रात में बढ़ता है देखने को मिलेगा तब तक आता है तो प्रियम कुमार के आदर से तीन प्रासत तेजी से बढ़ता है कि 7 प्रकार की पदार्थ तारा में हमारा शरीर आराम मूड में चला जाता है। अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है और चीनी को संसाधित करने की क्षमता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप अतिरिक्त चीनी समय पर संसाधित नहीं हो पाती और रक्त में जमा हो जाती है, जिससे रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर हमला होता है। जर्नल ऑफ द कोरियन सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो लोग रात 8 बजे के बाद रिफाइंड चीनी का सेवन करते हैं उनमें असामान्य इंसुलिन प्रतिक्रिया की संभावना 7 गुना अधिक होती है, जो विशेष रूप से 55 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में अधिक स्पष्ट थी। यदि इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है तो चीनी कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाती है, रक्त और अधिक चिपचिपा हो जाता है और रक्त वाहिकाओं के अंदर सूक्ष्म सूजन लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे संवहनी एंडोथेलियम, वास्कुलर एंडोथेलियम क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे प्लाक बनता है और अंततः एथेरोस्क्लेरोसिस, स्ट्रोक और मायोकार्डियल इंफार्क्शन का खतरा बढ़ जाता है। चेन्नई की 67 वर्षीय श्रीमती लक्ष्मी को सुबह 5 बजे चक्कर आने और संतुलन बिगड़ने के कारण अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर ने निदान किया कि वह रक्त शर्करा में अचानक बदलाव के कारण ट्रांजिमेंट इस्केमिक अटैक या लघु में बिगड़ा जा रहा, दोनों में लक्ष्मी करेंगे स्ट्रोक की स्थिति में थी। उनकी खाने की आदतों की जांच करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें सोने से पहले मीठा दही और केले के कुछ टुकड़े खाने की आदत थी और उन्होंने सोचा था कि इससे अच्छी नींद आती है, लेकिन उसके बाद उन्होंने दिन के समय गर्म पानी और मेवेनस खाने का तरीका अपनाया और उनका स्वास्थ्य स्थिर रूप से ठीक हो गया। दोस्तों, हर मीठी चीज बुरी नहीं होती, लेकिन गलत समय पर चुनी गई मिठास आसानी से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। विशेष रूप से यदि आप प्रीडायबिटिक हैं, टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित हैं या आपके परिवार में स्ट्रोक का इतिहास है, तो आपको रात के समय रिफाइंड चीनी के सेवन के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए। यदि आपको रात के खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है तो ताजे सेब का एक टुकड़ा या उबले हुए कद्दू के कुछ टुकड़े चुनें। यह आपकी लालसा को शांत करेगा और साथ ही हृदय के लिए भी सुरक्षित विकल्प होगा। तीसरा खाद्य समूह है तले और भुने हुए व्यंजन, फ्राइड एंड स्टीर फ्राइड फूड्स। कुरकुरा तला हुआ चिकन, समोसे, पकौड़े या ताजी तली हुई पूरी, ये सभी हम सभी के लिए परिचित खाद्य पदार्थ हैं। ये विशेष रूप से दिन भर की थकान के बाद शाम को बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप पाएंगे कि रात के खाने में ऐसे खाद्य पदार्थ खाने के बाद अक्सर अच्छी नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, पेट फूलता है या सीने में जलन होती है। ये कोई संयोग नहीं है, यह शरीर द्वारा भेजा गया चेतावनी संकेत है, क्योंकि तले और भुने हुए व्यंजनों में संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस वसा, ट्रांस फैट की बड़ी मात्रा होती है। ये दोनों तत्व रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के लिए कुख्यात हैं। जब यह वसा शरीर में प्रवेश करती है तो ये रक्त को और अधिक चिपचिपा बनाती है, रक्त परिसंचरण धीमा हो जाता है और हाइपरलिपिडेमिया की स्थिति पैदा होती है। यह एथेरोस्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। अधिक गंभीर समस्या यह है कि रात में पेट का पाचन कार्य धीमा हो जाता है और लीवर की चयापचय क्षमता भी कम हो जाती है, इसलिए वसा समय पर संसाधित नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप खतरनाक रक्त वसा यानी ट्राइग्लिसराइड खतर में का स्तर आधी रात में बढ़ जाता है, जिससे रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं और सूजन हो जाती है। यह उच्च रक्तचाप, फैटी लीवर और हृदय रोग के इतिहास वाले लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। मेरी एक मरीज मुंबई की 69 वर्षीय श्रीमती उषा ने कहा, मुझे रात के खाने में नमकीन तली हुई मछली खाना बहुत पसंद था, इससे भूख भी बढ़ती थी, लेकिन एक रात मैं ठीक से सो नहीं पाई और सुबह अचानक मुझे चक्कर आने लगे। जब मैं अस्पताल गई तो मुझे पता चला कि मेरे रक्त में ट्राइग्लिसराइड का स्तर सामान्य से 2 गुना था। उसके बाद श्रीमती उषा ने रात के खाने को उबले हुए व्यंजनों, स्लो फूड या हल्के सब्जियों के सूप में बदल दिया और उनकी नींद की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, एक स्वादिष्ट रात का खाना बेचैन रात और खतरनाक सुबह का कारण नहीं बनना चाहिए। यदि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कृपया याद रखें, तले हुए व्यंजन दोपहर के भोजन के लिए पर्याप्त हैं
और रात के खाने में हल्के और कम तेल वाले भोजन को प्राथमिकता दें ताकि दिल आराम कर सके। तभी आप गहरी नींद सो पाएंगे और आपकी रक्त वाहिकाएं भी स्वस्थ रह पाएंगी। चौथा खाद्य समूह। दोस्तों, अगर कोई ऐसा भोजन है जिसे हम आसानी से मना नहीं कर सकते तो वह सुगंधित भुना हुआ मांस, सुनहरी तली हुई सॉसेज या नमकीन स्मोक्ड मांस का एक टुकड़ा। स्वाद वास्तव में बहुत अच्छा होता है, लेकिन दुर्भाग्य से रात में ऐसे मांस का सेवन करना दिल और रक्त वाहिकाओं पर एक और बोझ डालने जैसा है, और उस समय बोझ डालना जब शरीर को आराम करना चाहिए। इसलिए मैं इस तरह के मांस को शाम को टालने के लिए चौथे खाद्य समूह के रूप में पेश करना चाहता हूँ। बीफ, लैम्ब जैसे लाल मांस, रेड मीट और विशेष रूप से सॉसेज, डिब्बाबंद मांस, कैंड मीट और स्मोक्ड मांस जैसे प्रसंस्कृत मांस, प्रोसेस मीट में संतृप्त वसा और प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। ये दोनों तत्व रक्त में यूरिक एसिड, ओरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं, और जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो शरीर में सूजन होने का खतरा बढ़ जाता है और रक्तचाप अस्थिर हो सकता है। विशेष रूप से रात के समय, चूंकि संचार प्रणाली की गतिविधि धीमी होती है, इसलिए प्रभाव अधिक हो सकता है। इसके अलावा लाल मांस पचने में मुश्किल होता है, इसलिए यदि आप इसे रात में खाते हैं तो पेट आराम नहीं कर पाता और अधिक काम करता है। परिणाम स्वरूप नींद की गुणवत्ता कम हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है या सांस फूलने लगती है, और यहाँ तक कि आप थकान और बेचैनी के साथ आधी रात को जाग भी सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग शाम को 80 ग्राम से अधिक प्रसंस्कृत मांस खाते हैं उनमें रात के उच्च रक्तचाप का जोखिम 34% अधिक होता है, और सुबह जल्दी स्ट्रोक का जोखिम उन लोगों की तुलना में लगभग दोगुना होता है जो इसे केवल दिन में खाते हैं। मैं आमतौर पर रोगियों को दोपहर के भोजन के समय मांस खाने की सलाह देता हूं और इसे सब्जियों के साथ खाने के लिए कहता हूं, और मैं अक्सर सुनता हूं कि ऐसा करने पर उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। इसीलिए यदि आप मांस पसंद करते हैं तो मैं इसे दोपहर के भोजन के समय खाने की सलाह देता हूं, जब पाचन अंग सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। यदि आपको अनिवार्य रूप से शाम को खाना ही पड़े तो कम मात्रा में सब्जियों के साथ खाएं और नमक या संरक्षक से भरे प्रसंस्कृत मांस से बचें। इस तरह आप अपनी पसंदीदा खाने की आदतों को बनाए रखते हुए अपने कीमती दिल और नींद की रक्षा कर सकते हैं। पांचवां खाद्य समूह जिससे आपको अवश्य दूर रहना चाहिए वह है उत्तेजक पेय पदार्थ, स्टिमुलेटिंग बेवरेज। ये मुंह को अच्छे लगते हैं लेकिन रात होने पर दिल को थका देते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रात के खाने के साथ एक गिलास गर्म विस्की, खाने के बाद एक कप कॉफी, या ये सोचकर पी जाने वाली गाढ़ी चाय कि ये तैलीय भोजन को धो देगी, ऐसी आदतें कई भारतीयों के लिए रोजमर्रा की बात है। लेकिन शायद ही कोई ये अनुमान लगा पाए कि ये छोटे और मामूली दिखने वाले पेय नींद के दौरान रक्तचाप में अचानक बदलाव का कारण बन सकते हैं और सुबह के समय अचानक स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। सबसे पहले शराब और बियर के बारे में बात करते हैं। जब हम शराब पीते हैं तो हमारे शरीर की रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं। दिन के दौरान शरीर इसे कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है। पूरा पत्तक सानने के लिए तो पूरा पत्तक के बारे में करते हैं, लेकिन जब रात होती है और शरीर आराम मोड में बदल जाता है तो अचानक रक्त वाहिकाओं का विस्तार रक्तचाप को तेजी से कम कर सकता है। जब बुजुर्ग शौचालय जाने के लिए उठते हैं तो इससे चक्कर आना, सिर चकराना और गंभीर मामलों में बेहोशी भी हो सकती है। और भी बुरा यह है कि अत्यधिक शराब का सेवन दिल की धड़कन को असामान्य रूप से उत्तेजित कर सकता है, जिससे एट्रियल फिब्रिलेशन नामक अतालता अरिथमिया हो सकती है, जिससे रक्त के थक्के बन सकते हैं और स्ट्रोक हो सकता है। कॉफी और गाढ़ी चाय के लिए भी यही बात लागू होती है। दिन में उचित मात्रा में पीना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन शाम को सेवन करने पर यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, दिल की धड़कन को तेज करता है, अनिद्रा का कारण बनता है और अतालता का खतरा बढ़ाता है। यह विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए खतरनाक है जिनका रक्तचाप उच्च है या हृदय की कार्यक्षमता कमजोर है। एक अध्ययन के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो शाम 6 बजे के बाद कॉफी पीते हैं उनमें अनिद्रा का खतरा 7 गुना बढ़ जाता है और एट्रियल फाइब्रिलेशन का खतरा भी 31% अधिक होता है। पुणे के 68 वर्षीय श्री रमेश याद करते हैं, मैं हर शाम 1-2 गिलास विस्की पीता था, लेकिन मैं अक्सर आधी रात को जाग जाता था और सुबह मेरा शरीर भारी और थका हुआ महसूस करता था। फिर डॉक्टर की सलाह पर मैंने शाम की शराब बंद कर दी और गर्म पानी पीना शुरू किया, जिसके बाद मैं बहुत बेहतर नींद ले पा रहा हूँ और मेरा रक्तचाप भी स्थिर हो गया है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको दिन के अंत में एक कप गर्म पेय की याद आती है तो जौ की चाय, स्टेविया चाय या शहद वाला गर्म पानी जैसी हल्की हर्बल चाय चुनें। यह नींद लाने में मदद करती है और हृदय के लिए भी फायदेमंद है। और याद रखें, रात में शांतिपूर्ण नींद ही लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए सबसे कीमती दवा है। अंतिम समूह है पेट फूलने वाले और उच्च चीनी वाले फल। आप सोच रहे होंगे कि इस समूह में कौन से फल शामिल हैं। ऐसे फल जो आपको लगते थे कि शरीर के लिए अच्छे ही होते हैं,
लेकिन गलत समय पर खाने पर वे हृदय पर बोझ डाल सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि फल कभी भी खाना शरीर के लिए अच्छा होता है, और विशेष रूप से अंगूर, आम, पके हुए केले और डूरियन जैसे फल स्वादिष्ट, सुगंधित और पोषक तत्वों से भरपूर माने जाते हैं। लेकिन इन फलों को देर रात में, विशेष रूप से सोने से पहले खाने से शरीर पर बोझ पड़ सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें हृदय रोग, मधुमेह या उच्च रक्तचाप की समस्या है। ऐसा क्यों है? ऊपर बताए गए फलों में प्राकृतिक चीनी, नेचुरल शुगर की मात्रा अधिक होती है। रात के समय, यानी जब शरीर आराम की तैयारी करता है और कार्य धीमे हो जाते हैं, यदि यह चीनी अंदर आती है तो यह प्रभावी रूप से मेटाबोलाइज नहीं होती है और नींद के दौरान रक्त शर्करा अस्थिर रूप से उतार चढ़ाव करती है। कोरिया न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों में रात में इंसुलिन का स्राव धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए देर रात मीठे फल खाने से रक्त शर्करा को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है और रक्त वाहिकाओं की परत में सूजन या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में असामान्यता का खतरा बढ़ जाता है। बुसान में 120 बुजुर्गों पर किए गए एक छोटे सर्वेक्षण में भी जिन लोगों ने रात 9 बजे के बाद अंगूर या आम जैसे मीठे फल खाए, उनमें दिन में फल खाने वाले समूह की तुलना में अनिद्रा, नींद में जागना और दिल की धड़कन महसूस होने की दर दोगुनी से अधिक थी। इसलिए दोस्तों, कोई भोजन कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे कब खाते हैं। यदि आप रात में फल खाना चाहते हैं तो कम चीनी वाले और पचने में आसान फल जैसे सेब, नाशपाती या खीरा चुनें, और हो सके तो शाम 7 बजे से पहले खा लें ताकि पाचन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। दोस्तों, मेवों की तरह जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़्यादा खाना अच्छा है, वैसे ही वे सोचते हैं कि जितना अधिक व्यायाम करेंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन 50 साल की उम्र के बाद यह विचार हमेशा सही नहीं होता। जब हमारा शरीर प्राकृतिक बुढ़ापे के चरण में प्रवेश करता है तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कठोर व्यायाम किया जाए, बल्कि समझदारी से व्यायाम किया जाए। अपनी सीमाओं को समझना और अपने शरीर के लिए उपयुक्त व्यायाम चुनना ही कुंजी है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सजगता रेफ्लेक्सेस धीमी हो जाती है, रक्त वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है और रक्तचाप, मुद्रा, मौसम और यहां तक कि भावनाओं में बदलाव के साथ भी काफी उतार चढ़ाव करता है। 2022 में कोरिया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल सेफ्टी के आंकड़ों के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों में 60% शारीरिक चोटें घर के अंदर होती हैं और उनमें से काफी व्यायाम के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं हैं। यानी भले ही इरादा अच्छा हो, लेकिन अगर आप प्रत्येक गतिविधि के जोखिमों को ठीक से नहीं समझते हैं तो यह अवांछित परिणाम दे सकता है। एक साफ सुबह बेंगलोर के 67 वर्षीय श्री शर्मा जूते के फीते बांधने के लिए झुके और बहुत तेजी से उठ खड़े हुए, जिससे उन्हें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो गया और चक्कर आने के कारण वे गिर गए और उनका सिर टेबल से टकरा गया। यह एक साधारण क्रिया लगती है, लेकिन वास्तव में यह बहुत खतरनाक हो सकती है। वास्तविक रूप से गर्दन को जोर से घुमाना, भारी डंबल उठाते हुए सांस रोकना या प्लैंक स्थिति को बहुत लंबे समय तक बनाए रखना भी इंट्राक्रेनियल दबाव, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा सकता है या मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिससे सिर दर्द, वेस्टिबुलर सिस्टम की असामान्यताएं और यहां तक कि अनजाने में हल्का स्ट्रोक भी हो सकता है। शोल्डर स्टैंड जैसे उल्टे योगासन या तेज गति से सिटअप्स करना भी हृदय और रक्त वाहिकाओं पर अत्यधिक बोझ डालता है। विशेष रूप से ट्रेडमिल पर बिना हैंडल पकड़े तेज दौड़ना या स्क्वाट्स को बहुत तेजी से दोहराना संतुलन खोने और गिरने का जोखिम बढ़ाता है। यह बुजुर्गों में फ्रैक्चर या दर्दनाक स्ट्रोक का एक प्रमुख कारण है। लेकिन हर व्यायाम के लिए सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। कमर को जल्दी से झुकाने के बजाय कुर्सी पर बैठकर कूल हों से झुकने की कोशिश करें। यदि आप प्लैंक करना चाहते हैं तो जबरदस्ती देर तक न रुकें। घुटनों को टिकाकर 30 सेकंड तक धीरे धीरे सांस लेते हुए रुकना भी पर्याप्त प्रभावी है। उल्टे योग के बजाय लेग्स अप द वॉल पोज करके देखें। यह रक्त परिसंचरण में मदद करता है और दिल पर बोझ डाले बिना आराम देता है। यदि डंबल व्यायाम की आवश्यकता है तो भारी वजन के बजाय हल्के वजन के साथ सही सांस लेने से दिल पर जोर दिए बिना मांसपेशियों का निर्माण किया जा सकता है। बुजुर्गों द्वारा अक्सर की जाने वाली गलतियों में से एक है युवा लोगों की नकल करने की कोशिश करना। हर कोई हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हिट कर रहा है, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, या मेरा दोस्त रोज 100 स्क्वाट्स करता है, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन हर किसी की शारीरिक शक्ति अलग होती है और 60 साल का शरीर 30 साल की तरह काम नहीं करता। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से लोग बिना पेशेवर मार्गदर्शन के व्यायाम करते हैं और ये अच्छी तरह से नहीं जानते कि उच्च कृतियादियार के बारे में और पासी की देखे कार्बी, रक्तचाप, जोड़ों के दर्द या स्ट्रोक के इतिहास वाले व्यक्ति के लिए कौन सा व्यायाम उपयुक्त है।
यहां से मिलने वाला सबक ये है, सांस लेना, धीमा होना, निरीक्षण करना और सुरक्षित विकल्प के सिद्धांतों के अनुसार व्यायाम करें। यदि कोई क्रिया असामान्य रूप से थका देती है या सिरदर्द या सांस फूलने का कारण बनती है तो यह शरीर द्वारा भेजा गया संदेश है, यह रुकने और समायोजित करने का संकेत है। मैं आपको अपनी उम्र के हिसाब से एक सुरक्षित व्यायाम कार्यक्रम बनाने की सलाह देना चाहूँगा। सप्ताह में लगभग 5 बार, दिन में 20-30 मिनट के लिए हल्का चलना, स्ट्रेचिंग, गहरी सांस लेना और हल्का शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आदि को बारी बारी से करें। दूसरों से बेहतर करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस नियमित रूप से शरीर को हिलाना, अपने शरीर की बात सुनना और हर सांस का आनंद लेना, यही लंबे समय तक स्वस्थ रहने वाला व्यायाम है। उम्र बढ़ने के साथ आपको जोरदार के बजाय समझदारी से व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि हम जो हासिल करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन है जहां हमारा दिल और दिमाग हर दिन, हर महीने, हर साल सुचारू रूप से काम करे। दोस्तों, हमने अब तक उन कारकों को एक साथ देखा है जो छोटे और मामूली लग सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। मुट्ठी भर में वे खाने का तरीका, रात का खाना चुनने का तरीका और 50 के बाद रोज बदलती शारीरिक स्थिति के अनुसार व्यायाम करने का तरीका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कोई भोजन पूरी तरह से अच्छा या बुरा है, बल्कि सही समय पर सही तरीके से सेवन करना और हर दिन अपने शरीर के संकेतों को सुनना है। पोषक तत्वों से भरपूर अखरोट जैसे मेवे भी दिल के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन रात 9-10 बजे खाने पर पेट फूल सकता है, रात भर रक्त में वसा का स्तर बढ़ सकता है और नींद में खलल पड़ सकता है। एक कप गाढ़ी चाय सुबह दिमाग को जगा सकती है, एक सुबह दिमाग को जगा सकता है, एक सुबह दिमाग को जगा सकती है, कार सकता है, लेकिन बीजे भी कार सकती है और नींद में खलल पड़ सकता है। एक कप कोरोना भी कार सकती है, लेकिन रात 8 बजे पीने पर दिल की धड़कन तेज हो सकती है और रात भर नींद नहीं आने से अगली सुबह रक्तचाप अस्थिर हो सकता है। अंततः महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कब खाते हैं, इसका समझदारी से चुनाव करें। आज से हमें बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा और सटीक रूप से अभ्यास करने की जरूरत है। अगले 3 दिनों के लिए रात के खाने का समय थोड़ा पहले करने की कोशिश करें और रात में तले हुए खाद्य पदार्थ, नमकीन भोजन और मीठे भोजन को कम करें और इसके बजाय हल्की और पचने में आसान उबली हुई सब्जियां, साफ सूप और एक गिलास गर्म पानी लें। सोने से पहले आप क्या खाते हैं इसकी दोबारा जांच करें। सॉसेज का एक टुकड़ा कम करना, सूप में थोड़ा कम नमक डालना या नमकीन मेवों के बजाय बिना नमक वाले मेवे सुबह खाना। बस इतना सा बदलाव भी स्वास्थ्य में बड़ा अंतर ला सकता है। नहीं और अपने दैनिक व्यायाम पर फिर से नजर डालें। क्या गति बहुत तेज है? क्या कोई ऐसी क्रिया थी जिसके बाद चक्कर आया या सिर दर्द हुआ? यदि ऐसी कोई क्रिया है तो समायोजन की आवश्यकता है। युवा लोगों की लय से मेल खाने के बजाय अपनी खुद की गति से मेल खाएं। 50 के बाद सटीक रूप से व्यायाम करना, सांसों को नियंत्रित करना और लगातार अभ्यास करना ही दिल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका है। और कृपया इस बात को याद रखें, 50 के बाद आपको अधिक करने की जरूरत नहीं है, आपको अधिक सटीक रूप से अभ्यास करने की जरूरत है, तभी आप स्ट्रोक से बच सकते हैं। आज का हर छोटा चुनाव कल के स्वास्थ्य को सहारा देने वाली एक मजबूत ईंट बन जाता है। हम समय के प्रवाह को धीमा नहीं कर सकते, लेकिन जीवन की गति को नियंत्रित करके, अपने शरीर के संकेतों को सुनकर और सही समय पर सही काम करके हम लंबे समय तक स्वस्थ और शांति से अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। कृपया इस जानकारी को अपने परिवार, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। आज की छोटी सी समझ और अभ्यास कल किसी की जान बचा सकती है। कृपया लाइक बटन, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करने में संकोच न करें। कौन सा हिस्सा सबसे प्रभावशाली था, या बस एक साधारण अभिवादन भी अच्छा रहेगा। आपकी हर छोटी प्रतिक्रिया मुझे आपके स्वास्थ्य के लिए ईमानदारी से आसान और व्यवहारिक जानकारी देना जारी रखने की बड़ी शक्ति देती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्यारे परिवार के साथ शांतिपूर्ण, स्वस्थ और गर्म दिन बिताएं। डॉ. संजय गुप्ता,